तो भाई आप एक इंजीनियर हो या फिर एक आईटी प्रोफेशनल हो तो आपको तो ट्रंप को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम, और भाई बोलना चाहिए थैंक यू ये H1B वीजा वाला न्यू लॉ लाने के लिए, क्योंकि इंडियन प्रोफेशनल्स को इससे इतना ज्यादा फायदा है कि कुछ कहना ही नहीं। हाँ, अमेरिका को बहुत नुकसान है और इंडियन गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा नुकसान है, पर वो मैं बताता हूँ कैसे वीडियो के एंड में। देखो, फॉर बैकग्राउंड में बता दूं कि न्यू लॉ जो निकला है इसके अंडर अगर आपको कोई अमेरिकन कंपनी हायर करती है तो अब उसको $1 लाख देने पड़ेंगे, यानी कि 80 लाख रुपए आपको वर्क वीजा दिलाने के लिए। अब भाई इंडियंस को हायर किया ही इसलिए जाता था कि इंडियन सस्ते में हायर हो जाते थे ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ। अब ये लॉ आने के बाद जो इंडियंस के पास सस्ते होने का एडवांटेज था वो तो चला गया। तो अब आप सोचोगे कि इंडियंस को तो कोई हायर ही नहीं करेगा, ये तो इंडियंस के लिए बहुत बुरी चीज है। नो, देखो भाई, आईटी का काम है, आईटी का काम कहीं से भी हो जाता है। इंडिया में ऑलरेडी इतने सारे आईटी ऑफिसर्स खुले हुए हैं इनके, ठीक है। तो होगा क्या, अब ये अमेरिका में नहीं बुलाएंगे इन लोगों को, इंडियंस को, ये अब इंडिया में ही ज्यादा हायरिंग करेंगे और इंडिया में ही फ्रीलांसिंग की भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। क्योंकि भाई कौन सी ऐसी कंपनी है इस दुनिया में जो कि भाई अपने खर्चे बढ़ाएगी अमेरिकन को हायर करके। तो इससे उल्टा होगा क्या, इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी वो बढ़ जाएगी और अमेरिका में उल्टा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो अमेरिका का इससे नुकसान है, पर इंडियन प्रोफेशनल्स का फायदा है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान है, वो इसलिए क्योंकि भाई इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू आता है फ्रॉम रेमिटेंसेस, यानी कि जो एनआरआई इंडिया से बाहर रहते हैं वो अपने परिवार को जो पैसे भेजते हैं उससे। और पता है यूएस से कितना रेमिटेंस आता है अपने देश में? $37 बिलियन। तो हाँ, अगर ये लॉ स्टिक करता है तो ये जो रेमिटेंस वाली जो इंडियन गवर्नमेंट की इनकम है इस पे बहुत बड़ा डेंट आने वाला है और इंडियन गवर्नमेंट को यही चिंता सता रही है। तो यही है यार, इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बढ़िया न्यूज है, पर इंडियन गवर्नमेंट के लिए थोड़ी सी बेकार और यूएस गवर्नमेंट के लिए तो भाई ये एकदम ब्लंडर है, ब्लंडर।